हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो बेशुमार परमानेंट प्लांटों से ही गार्डन कहलाता है, लेकिन सीजनेबल प्लांट का भी एक अपना महत्व है। जब तक गार्डन में सीजनेबल प्लांट ना हो तो गार्डन में खूबसूरती नहीं आती है। और सीजनेबल प्लांट में हजारों किस्म के फ्लावर होते हैं, हजारों कलर के होते हैं। तो जब तक सीजनेबल प्लांट अगर गार्डन में नहीं है तो गार्डन की शोभा नहीं बढ़ती है। और सीजनेबल प्लांट का यह है कि वो गर्मियों के अलग होते हैं और सर्दियों के अलग होते हैं। इस वजह से सीजनेबल प्लांट का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जो गार्डन में खूबसूरती आती है वो ज़्यादातर सीजनेबल प्लांटों से ही आती है। तो इस तरीके से आप सीजनेबल प्लांट जो है वो नर्सरियों में एक एक प्लांट जो है वो 30, 35 और 40 रुपए के दरमियान मिलता है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि एक दो प्लांट से सीजनेबल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गार्डन के अंदर, और ना ही वो इतने अच्छे लगते हैं। एक दो प्लांट अगर ले आते हैं, पूरा गार्डन सीजनेबल प्लांट से भरा हो तो फिर वो बहुत ही सुंदर लगता है। फूल ही फूल आपके पूरे गार्डन में नज़र आते हैं। तो इतने ज़्यादा प्लांट खरीदने के लिए तो बहुत पैसा भी चाहिए होता है और बहुत टाइम भी चाहिए है कि नर्सरियों के चक्कर काटो और ये करो। तो इससे बेहतर तो ये है आप सीजनेबल प्लांट जितने भी हैं उनके सीड कलेक्ट करके और उनको लगाइए। हमने काफ़ी पहले ख़रीदा करते थे और काफ़ी पैसा इस पर बर्बाद किया मैंने सीजनेबल प्लांट खरीद के, और फिर थोड़े दिन के लिए होते हैं ये, ज़्यादा टाइम के लिए तो खिलते नहीं हैं। तो इस वजह से फिर हम आखिर में उनके हम सीड कलेक्ट करने लगे और कलेक्ट करके अपने हम जो हैं वो अपने ही गार्डन में ग्रो कर लेते हैं और फिर उनको रिपोर्ट करके बेशुमार गमले तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने काफ़ी गमले, ये हमने दहलिया की ये लगाई थी बहुत, यहाँ ये इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है और वर्ड्स वगैरह आ रहे हैं, किसी में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो ये कुछ दहलिया के हैं। ये पिटुनिया देखिए, ये सीड ग्रो है पिटुनिया हमारे यहाँ की। ये जो जाफरी आपको दिख रही है, ये भी जाफरी के हमने 2 नस्लें बोई हैं, 3 हैं बल्कि। एक तो ये जाफरी है, ये इसके अंदर थोड़ा येलो ज़्यादा है, रेड टाइप का है। और ये जो प्लांट आपको दिख रहे हैं ये वाले जाफरी, जिसमें ये वर्ड्स आया हुआ देखिए, ये बड़े साइज का थोड़ा फूल है और ये डार्क मैरून है। एक ही कलर में डार्क मैरून फूल इसमें आता है, बहुत ही सुंदर फूल आता है। तो ये बाकी के सारे वो हैं। और ये कुछ प्लांट जो हैं वो इसमें येलो जाफरी के हैं। तो ये हमने काफ़ी ढेर से लगा दिए हैं। ये सीड से ग्रो किए थे, 3-4 वैरायटी थी मेरे पास, उनको सबको हमने सीड से ग्रो कर दिए थे। तो अब हमारे पास काफ़ी प्लांट जाफरी के हो गए हैं और 2 प्लांट जो ने कुछ पहले ग्रो किए थे वो इस टाइम पे फ्लावरिंग भी आ रही है। और बाकी के जो हैं वो दूसरे प्लांट हमने सीड से बोए हैं। तो ये देखिए, ये आइस प्लांट जो है ये हमने काफ़ी मात्रा में बो दिए, तो कैसे भूसे की तरह जमे हैं इसके अंदर। और ये अपने आप ग्रो हो गया था पहले बारिशों के से कुछ दिन के बाद ही ये अपने आप छोटा सा निकल आया था। तो अब इसमें फ्लावरिंग शुरू होने वाली है, तो ये अपने आप जम आया। और ये वाले जो हमने ग्रो किए थे और ये जो हैं ये भी हमने ग्रो किए थे, ये थोड़ा पहले हमने डाल दिए थे कोकोपीट के अंदर, तो ये जम गए थे। और ये देखिए आप, ये छोटी छोटी दिख रही है आपको, ये है दोस्तों पोपी के कुछ सीट हमने, ये थोड़ा असल में लेट हो गए हमारे, अब तक ये थोड़े बड़े बड़े होना चाहिए थे। कुछ प्लांट हैं मेरे पास जो बड़े हैं, वो अलग अलग गमलों में पड़े हुए हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। उसके अंदर हमारे ख्याल 15-20 दिन में फ्लावरिंग भी शुरू हो सकती है। तो इस तरीके से देखिए कितने ढेर से हमने जाफरी के प्लांट लगाए हुए हैं। उसके बाद में दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये डॉग फ्लावर है। अब ये एक डॉग फ्लावर का प्लांट जो है वो 30 रुपए का देते हैं। और ये हमने जो लगाए हुए हैं ये देखिए सीड से ग्रो करके ये कितने ज़्यादा लगा रखे हैं। ये कम से कम 200-250 प्लांट होगा। ये काफ़ी गमलों में लगे हुए हैं, 200-250 प्लांट। और एक करीब 100-150 प्लांट तो मैंने गिफ्ट कर दिए लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए थे। और अब भी खड़े हुए हैं, जिसमें कोकोपीट में हमने ये ग्रो किए थे उसमें अब भी काफ़ी खड़े हैं। अभी भी कोई आ जाता है तो उसको 1-2-4 निकाल के हम उसमें से दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और पॉट भी अभी उनके लिए नहीं है। तो इस वजह से ये देखिए कितनी मात्रा में हमने ये डॉग फ्लावर लगाए हुए हैं। और एक ये भी पोपी है,
ये एक गमले में पॉपी डाल दी थी। अब इसको हम सबको मुझे कुछ दिन में अलग अलग करना पड़ेंगे, ये क्योंकि ज़्यादा घने जो हैं उनके फ्लावरिंग जो है वो छोटी छोटी आएगी। अगर ये सिंगल ज़्यादा इनको जगह मिल जाएगी तो फिर इसका प्लांट भी तगड़ा होगा और इसके अंदर जो फूल आएगा वो भी काफ़ी अच्छा बड़े साइज़ का होगा। ये दो प्लांट इसके अंदर देखिए मैंने रिपोर्ट भी कर दिए हैं। तो ये 2 अलग अलग करे हैं, बीच में ये डॉग फ्लावर का प्लांट एक लगा हुआ है, तो ये गमला भी थोड़ा बड़ा है इसके लिए। उसके बाद में दोस्तों ये हमारा ये प्लांट देखिए आप, इसके अंदर से भी बर्ड्स आ गए हैं और सब में बर्ड्स आ रहे हैं। ये देखिए कुछ दिन में फूल खिलने ही वाले हैं इनके अंदर, ये बर्ड्स आ गए हैं। और कुछ प्लांट ये होली हुक जेब्रा के भी प्लांट हमने बोए थे, 4-5 कुछ तो हमारे ख़राब हो गए, वो उसमें मुर्री रोग लग गया। और ये 2-3 प्लांट जो हैं ये काफ़ी अच्छा हेल्थी है, इसमें 10-15 दिन में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये 10-15 प्लांट ये भी हैं हमारे पास होली हुक के, वो अलग अलग प्लांटों में लगे हुए हैं। और ये एक पिटूनिया का प्लांट, ये भी सीड ग्रो है, ये देखिए। अच्छा इसमें ये इसमें देखिए ये छोटे पर ही फ्लावरिंग शुरू हो गई है, ये वर्ड्स आ गया है इसके अंदर। तो ये छोटे छोटे हैं, इनमें ही आ गया है, क्योंकि थोड़ा लेट हमने ये रिपोर्ट किए और इनको पहले रिपोर्ट कर दिया तो ये बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं काफ़ी। और इनकी जो है पेड़ भी काफ़ी हेल्दी हैं और इनकी जो वर्ड्स आ रही है वो भी काफ़ी हेल्दी वर्ड्स आ रही है इसके अंदर, ये देखिए। तो साथियों आपकी हम पिटूनिया तो नहीं ला पाए क्योंकि हम जा ही नहीं पाए नर्सरियों में और पिटूनिया टाइम पे नहीं मिल पाई। तो अब हमने उसके बाद में मेरे पास सीड काफ़ी रखे हुए थे, तो मैंने इन सीड को ग्रो कर दिया है और ये काफ़ी मात्रा में हमारे पूरे गार्डन को भर देंगे और बहुत ही ज़्यादा ये हैं। ये देखिए काफ़ी गमलों में लगे हुए हैं और भी इधर उधर काफ़ी लगे हुए हैं। हम डबल भी लगा देते हैं, जैसे कि इस प्लांटर में आप देखिए एक दहलिया का प्लांट लगा है और एक ये आइस प्लांट का लगा हुआ है, तो हम डबल भी लगा देते हैं। इसमें पिटूनिया खड़ी हुई है, ये देखिए, और गेंदा भी लगा हुआ है इसके अंदर। तो इस तरीके से हम अब ये एक सीड देखिए, ये आइस प्लांट का जम रहा है इसमें और दहलिया का प्लांट है ये। तो इस तरीके से हम डबल भी लगा देते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि इसके अंदर देखिए पॉपी भी बोई हुई है और ये गेंदा। तो अब जब गेंदा ख़त्म हो जाएगा तो पॉपी के फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। इस वजह से हमने इसके अंदर 2 किस्म के प्लांट में, गमला काफ़ी बड़ा है तो इसके अंदर मैंने ये लगा दी हैं। बहुत ही सुंदर लगेगा जिस टाइम के इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू होगी। तो जाफरी भी मेरे पास काफ़ी मात्रा में है। इस तरीके से सारे प्लांटों में आप सीजनेबल प्लांट अपने सीड से ग्रो करके और ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, पूरा गार्डन भर सकते हैं इसमें। और साग सब्जी वगैरह भी हमने देखिए, ये पालक बोई हुई है, ये पालक ये सीड से ग्रो करी है सारी पालक। और ये देखिए मेथी है और सोया है, ये सोया मेथी है। और धनिया तो अब ख़त्म हो गया है लगभग। तो ये इसमें 2-4 प्लांट अभी सही हैं। बाकी ये एक पॉपी का प्लांट जो है ये काफ़ी बड़ा हो गया है, इसके अंदर भी अपने आप जो ग्रो हो गया था पिछले साल का, काफ़ी बड़ा हो गया। ये भी सीड पुराना निकला है पालक का, तो ये भी काफ़ी बड़ी मात्रा में हो गया है। तो इस प्लांट में सोया और मेथी एक साथ बोया रखा है मैंने। और इसके बाद में दूसरे प्लांटर में हमने देखिए पालक और सोया बोया हुआ है। ये इसके अंदर पालक है और सोए के जो बारीक पत्ती के हैं वो ये सोए के प्लांट हैं। तो ये इसके अंदर बोए हुए हैं मैंने। तो ये अपना घर का ही काफ़ी साग सब्जी हो जाती है। इधर ये टमाटर लगे हुए हैं, देखिए काफ़ी सब्जियां वगैरह और टमाटर और ये सब कुछ, हम मिर्चें, हरी मिर्च है और फिर लौकी, कद्दू, तुरई, ये सब हम अपने यहाँ गार्डन में ही ग्रो कर लेते हैं। तो साथियों इस तरीके से सीजनेबल प्लांट आप सीड से ग्रो करें और पूरे गार्डन को आप अपने भर दें। गार्डन की सुंदरता जो है वो ज़्यादातर सीजनेबल प्लांट से ही आती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।